ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टडी विद प्रेक्षा 5483 में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 प्रश्नावली 3.3 क्लास 7th मैथ। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आकृति 3.3 में दिए गए दंड आरेख का आपको प्रयोग करना है और क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। आकृति 3.3 जो है इसके नेक्स्ट पेज पर दी गई है, देखिए। ये है आपकी आकृति 3.3। इसको आपको देखकर इन क्वेश्चंस के आंसर जो हैं वो देने हैं। कौन सा पालतू पशु अधिक लोकप्रिय है? आप देखिए, सबसे लंबा डंडा किसका है? बिल्लियों का। तो बिल्लियों को 10 बच्चे पसंद करते हैं, तो बिल्लियां सबसे अधिक लोकप्रिय हैं। कितने विद्यार्थियों का पालतू पशु कुत्ता है? कितने विद्यार्थियों का पालतू पशु कुत्ता है? 8 बच्चों का जो है वो पालतू पशु जो है वो कुत्ता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चलेंगे। देखिए, निम्नलिखित दंड आरेख को पढ़िए जो एक पुस्तक भंडार द्वारा 5 क्रमागत वर्षों में बेची गई पुस्तकों की संख्या को दर्शाता है और आगे आने वाले प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये भी आपका अगले पेज पर है, आकृति 3.4। इसमें आपको निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इसको देखकर कि एक इकाई जो है वो 100 पुस्तकों के बराबर उसने दी हुई है। सबसे पहले उसने पूछा है 1989 में कितनी पुस्तकें बेची गई? ये लगभग 175 पुस्तकें हैं। ये कितनी पुस्तकें हैं? लगभग 175 पुस्तकें हैं। 1990 में कितनी पुस्तकें बेची गई? ये लगभग 475 हैं, 500 के आसपास हैं, 475 पुस्तकें हैं। उसके बाद उसने पूछा है 1992 में कितनी पुस्तकें बेची गई? 1992 में जो हैं वो लगभग 200 और 300 के बीच में हैं, और तो लगभग 225 के आसपास है। ठीक है, 225 पुस्तकें हैं, ये आपको पता चल गया। इसके बाद उसने पूछा है किन वर्षों में किस वर्ष में 475 पुस्तकें बेची गई? किस वर्ष में 475 पुस्तकें बेची गई? 1990 में 475 पुस्तकें बेची गई। और किस में 225 बेची गई? 1992 में 225 पुस्तकें बेची गई। किन वर्षों में 250 से कम पुस्तकें बेची गई? एक तो 1992 में 225 बेची गई, एक 1989 में, ठीक है, उसमें 175 बेची गई। तो इन 2 वर्षों में जो है वो कम पुस्तकें बेची गई। क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि 1989 में बेची पुस्तकों का आकलन आपने कैसे किया? हमने जो है इसको कितने हिस्सों में बांट लिया? 2 हिस्सों में। ठीक है, यहाँ पर 150 हो गया, तो इसके बीच में जो आया 175 आया। इस तरह हमने जो है इन पुस्तकों का आकलन किया। देखिए, यहाँ पे लिखा गया 1989 में कितनी बेची गई? 1990 में, 1992 में 475 पुस्तकें और 225 पुस्तकें कब बेची गई? और ये थर्ड क्वेश्चन का किन वर्षों में 250 से कम पुस्तकें बेची गई? 1989 में और 1992 में। आपने कैसे स्थिति का आंकलन किया वो मैं आपको बता चुकी हूँ। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। 6 विभिन्न कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्याएं नीचे दी गई हैं। इन आंकड़ों को आपको निरूपित करना है। इसके लिए आप कौन सा स्केल चुनेंगे? ठीक है, इन आंकड़ों को आप दंड आरेख द्वारा निरूपित कीजिए। आपको एक दंड आरेख बनाना है, वो मैं आपको भी बनाना सिखाऊंगी। इसके बाद है कि दंड आरेख देखिए इसमें कैसे बनाना है। 5वीं 135 बच्चे हैं, 6ठी में 120 बच्चे हैं, 7वीं में 95 हैं, 8वीं में 100 हैं, और 9वीं में 90 हैं, और 10वीं में 80 हैं। देखिए, ये हमने दंड आरेख बनाया है। ये जो आपका स्केल है इसकी सहायता से बनाएंगे आप। देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे इसको रख दीजिए, 2 लाइनें खींच लीजिए। पहले तो सबसे पहले आप 2 लाइनें खींचेंगे, एक नीचे एक ऐसे। ठीक है, फिर ये हो गया हमारा 20, और इसके बीच वाला हो गया 10, 20, 40। हर अक्षर के आगे जो है आप 20 का स्केल इस्तेमाल कीजिए, चाहे 10 का इस्तेमाल कर लीजिए, वो आपकी मर्जी रहेगी कि आपने 10 का स्केल इस्तेमाल किया है या 20 का। ये देखिए, यहाँ पे आप हर एक के आगे आप निशान लगाइएगा। ठीक है, उसके आगे हमने लिखा है 20, 40, 60, 80 और 100, और उसके बीच में जो है उसमें लिखना पड़ेगा हमें 10, 20, 30, 40 ऐसे। 10, ये 20 हो गया, फिर 30, फिर 40, फिर 50, फिर 60, फिर 70, फिर 80, 90, तो 140 तक का आपने इस तरह बनाना है। फिर नीचे आप क्या लिखेंगे? कक्षाएं। ये कौन सी कक्षा है आपकी? 5वीं, ये है 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं। जिसके बराबर आपको दिया गया है उसके बराबर आपको खींचना है। 135 कहाँ आएगा?
130 ये है, 140 ये है, इनके बीच में 135 आपका आएगा। उसके बाद है 120, 120 का 120 के सामने आ जाएगा लंबा डंडा, ठीक है। उसके बाद है 95, 95 का आएगा, ये आपका 90 है, ये आपका 100 है, इसके बीच में आ जाएगा आपका 95, 100 का 100 पर, 90 का 90 के सामने और 80 का 80 के सामने। इस तरह आप ये एक दंडा रेख खींचेंगे, ठीक है, समझ आ गया। हैं आगे, इसमें देखिए किस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है, किस में अधिकतम है, 5वीं में। कितने हैं, 135 बच्चे हैं। किस कक्षा में न्यूनतम है, सबसे कम बच्चे कौन से क्लास में हैं, 10वीं में 80 बच्चे हैं। कक्षा 6 के, कक्षा 6 में कितने हैं, देखो 120 हैं। कक्षा 8 में कितने हैं, 100 हैं। उनका अनुपात निकालना है, अनुपात का ये निशान है, 2 डॉट्स, 120 और 100 लिख लिया, 0 से 0 कट के 6, 2 से और 5, 6:5 जो है वो आपका आंसर आ गया। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। ये रह गया कि आप किसका स्केल चुनेंगे, किस प्रकार का स्केल चुनेंगे। हम 10 का भी चुन सकते हैं, 20 का भी चुन सकते हैं। जब हमने इनको दर्शाना है, वो आपकी मर्जी, आप 10 का चुनिए, 20 का चुनिए, ठीक है। स्केल की हर पॉइंट को आप 10 नंबर देंगे। जैसे 0 से 1 स्केल के ऊपर, 0 से 1, 0 से स्केल की बात हो रही है कि आप इसको 10 के डिफरेंस ले रहे हैं या 20 का ले रहे हैं, वो आपको इसके हिसाब से देखकर अपने आप लेना है कि आप 10 का लोगे, यहाँ से यहाँ तक का 10, यहाँ से यहाँ तक का 20, 30, 40, 50, उसके अकॉर्डिंग आपको स्केल लिखना है कि आप 10 का चुन रहे हैं या 20 का चुन रहे हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। एक विद्यार्थी द्वारा प्रथम 70 और द्वितीय 70 का प्रदर्शन दिया गया कि पहले में इंग्लिश में उसके पहले में 67 आए, फिर उसके 70 मार्क्स आए, हिंदी में 72 आए, फिर 65 आए, कम हो गए। मैथ में 88 थे, 95 हो गए, बढ़ गए। विज्ञान में 81 थे, 85 हो गए, बढ़ गए। और सामाजिक विज्ञान में 73 थे, 75 हो गए, बढ़ गए। सबसे पहले आपको इसका दोहरा दंड आरेख खींचना है। देखिए ये खींचा है दोहरा दंड आरेख, ठीक है। वैसे स्केल लीजिए, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 80, 90, 90 तक, 95 तक नंबर आएंगे, तो 100 भी आपको लेना होगा, ठीक है। इंग्लिश में उसका है 67, सबसे पहले आप 67 खींचिए, फिर आप खींचिए 70 जो उसके दूसरे बार में आए। ये हो गया इंग्लिश का दंडारेख, दोहरा दंडारेख, 2 अक्षरों वाला। उसके बाद आए 72 आए और 65 आई, ये आपका हो गया 70 से ऊपर 72 और 65 इसके बीच में 65। फिर मैथ में 88 और 95 इसी तरह आप दिखाएंगे, 90 से कम 88 और 95, 81 और 85 आपके विज्ञान के, 73 और 75, ये 70 है, उसके 3 डॉट ऊपर 73 और फिर ये बीच वाला 75। इस तरह आपका ये दंडारेख बन जाएगा। इसके क्वेश्चंस पर किस में उसने सबसे अधिक सुधार किया, किस में उसके सबसे ज़्यादा मार्क्स बढ़े। गणित में 7 नंबर बढ़े, बाकी सब में तो इसमें 4 बढ़े, इसमें 3 बढ़े, इसमें 2 बढ़े। सबसे ज़्यादा किसमें बढ़े, उसके गणित में। किस विषय में सबसे कम सुधार हुआ, किस विषय में सुधार सबसे कम है। सुधार मतलब अंक बढ़े हैं लेकिन कम बढ़े हैं, सामाजिक विज्ञान में। और किस में प्रदर्शन कम हो गया, हिंदी में। हिंदी में उसके पहले 72 थे, फिर 75 नंबर हो गए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। किसी कॉलोनी में किए गए सर्वेक्षण से प्राप्त निम्नलिखित आंकड़ों पर विचार कीजिए। देखना पसंदीदा खेल है, देखना और भाग लेना। क्रिकेट में कितने लोगों ने देखा, 1240 में, और कितनों ने भाग लिया, 620 में। बास्केटबॉल 470 में और 320 में। तैरना 510 और 320। हॉकी 430 और 250। खेलकूद 250 और 105। एक उपयुक्त स्केल लेकर एक दोहरा दंडारेख खींचिए। अब आपको इसका दंडारेख खींचना है। देखिए 100-200 वाला स्केल लीजिए, 100, 200, 300, 400, 500, 600, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आप इसका स्केल लीजिए। फिर उसके बाद सबसे पहले आपको दिखाना है क्रिकेट कितने लोग खेलते हैं। 1240 लोग देखते हैं और 620 लोग खेलते हैं। 600 से ऊपर 620 और 1240 और 470 और 320, इस तरह ही 510 और 320, 300 के सामने 320, लगभग 430, 200, 250 और 105। इस तरह आप स्केल को दिखाएंगे, ठीक है। इसके बाद है आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं, कौन सा खेल सबसे अधिक लोकप्रिय है। इस दंडारेख से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं, कौन सा खेल सबसे अधिक लोकप्रिय है। सबसे ज़्यादा किसको देखना और खेलना लोग पसंद करते हैं, क्रिकेट को। और खेलों को देखना अधिक पसंद किया जाता है, उनमें भाग लेना अधिक पसंद किया जाता है। देखना लोग ज़्यादा पसंद करते हैं और खेलना कम पसंद करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ये क्वेश्चन जो है इस चैप्टर के शुरू में कहीं नहीं मिला, ये जो है पुरानी बुक में था 1.1 में क्वेश्चन,
वो बुक अवेलेबल नहीं है। आप लोग अगर आपको मिल जाती है तो वहाँ से देखकर इसको कर सकते हैं। ठीक है, आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।